हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक शानदार और मज़ेदार शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूं, जिसको जानने के बाद आप 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में ही कर पाएंगे। एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई तो सभी को करना पड़ता है। सोचिए, अगर ये ट्रिक जानने के बाद आपका कोई एक मल्टीप्लिकेशन करने में आधा टाइम बच जाए तो कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको 2 डिजिट का कोई मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका फार्मूला ये है। जैसे ये 2 डिजिट का है, पहले आपको राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ऊपर का राइट साइड और नीचे का लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करना है, और इसको मतलब एक्स जैसे दिखाया गया है ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और स्टेप नंबर 3 में जो लेफ्ट साइड का ऊपर नीचे है इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको करते हैं 52 और 37। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है उसमें आप करेंगे तो पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको पे ऐड करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। लेकिन इस ट्रिक के ज़रिए आप इसको आधे टाइम में कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 का आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए और बच गया आपका 1। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप जो कर लिया। 7 2 जा 14, 4 लिख लिया, 1 बच गया। सेकेंड स्टेप में आपको ऐसे मल्टीप्लेस करना है। तो 5 7 जा 35 और 3 2 जा 6, 35 और 6 41, 41 प्लस 1, जो बचा हुआ 1 था इसको भी ऐड कर लीजिए। 41 प्लस 1 हो गया 42। अभी बच गया आपका 4, 42 का 2 लिख लीजिए और आपका 4 बच गया। उसके बाद थर्ड स्टेप देख लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 ये हो गया 19, और ये आ गया आपका रिज़ल्ट। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 63 मल्टीप्लाई 27, इसको करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है उसको करेंगे 3 7 जा 21, तो 21 का 1 लिख लीजिए, बच गया आपका 2। उसके बाद स्टेप नंबर 2, 6 7 जा 42 और 3 2 जा 6, 42 और 6 48, और बचा हुआ 2, 48 और 2 50, 50 का 0 लिख लीजिए और बच गया 5। थर्ड स्टेप 6 2 जा 12, 12 और 5 17, ये आ गया आपका आंसर। जो नॉर्मल तरीका है उससे भी आधे टाइम में। ये हो गया आपका 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको करने का जो फार्मूला है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, स्टेप नंबर 2 ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, स्टेप नंबर 3 ऐसे करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है तो उसको कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 4 और 3 6 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो आप देखिए, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जा 20, 20 का 0 लिख लीजिए, बच गया 2 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप है वो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15 और 4 6 जा 24, तो ये आपका आ गया 39, 39 प्लस 2 41, 41 का 1 लिख लीजिए, बच गया आपका 4। उसके बाद थर्ड स्टेप है आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो देख लीजिए अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 3 4 जा 12, 5 2 जा 10, 12 और 10 ये आपका हो गया 22, और 3 6 जा 18,
तो ये आ गया 40 और पहले का बचा हुआ 4 था तो हो गया 44। 44 का 4 लिख लीजिए, बच गया आपका दोबारा 4 बच गया। तो 3 नंबर स्टेप हो गया था। चौथा स्टेप में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 और 6 2 जा 12, 9 और 12 21, 21 और बचा हुआ 4, ये आपका हो गया ना 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 21 प्लस 4 25, 25 का 5 लिख दीजिए। अभी आपका बच गया 2। तो आपका अभी स्टेप नंबर जो 5 है उसको करना है। तो इसके लिए 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ये हो गया आपका आंसर आधे टाइम में। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 1 6 और 2 4 5, इसको देखते हैं। चलिए इसका स्टेप नंबर 1 करते हैं। स्टेप नंबर 1 ऐसा है, 5 6 जा 30, 30 का 0 लिख लिया, आपका बच गया 3। उसके बाद सेकंड स्टेप ऐसे है, तो 4 6 जा 24 और 5 1 जा 5, 24 प्लस 5 29, 29 और 8 3 32, 32 का 2 लिख लीजिए, बच गया 3। उसके बाद थर्ड स्टेप ऐसे करना है आपको, 4 5 जा 20, 6 2 जा 12, 20 प्लस 12 32, 4 1 जा 4, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 3 39, 39 का 9 लिख लीजिए, बच गया दोबारा 3। उसके बाद स्टेप नंबर 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 21, 21 का 1 लिख लीजिए, बच गया आपका 2। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका ये, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो आ गया आपका आंसर। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख लिया आप लोगों ने, 3 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अभी चलिए आपको दिखाता हूँ एक 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके, और वो भी इसी फॉर्मूले में। 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें 3 स्टेप था, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्टेप था। लेकिन जो 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपको टोटल 7 डिजिट करना पड़ेगा, और वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से करना है। पूरा मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आराम से समझिए, और समझने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 2 4 5 6, ये हो गया 4 डिजिट का एक मल्टीप्लिकेशन नंबर। और एक दूसरा लेते हैं, हाँ चलिए 3 7 4 2, इसको करके देखते हैं। अगर इसको करने जाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप इसको करेंगे, 6 2 जा 12, 12 का यहाँ पे 2 लिख दीजिए, आपका बच गया 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा 24, 24 प्लस 4 2 जा 10, 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 1 हो गया आपका 35। तो 35 का 5 लिख दीजिए, बच गया आपका 3। उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 6 7 जा 42 और 4 2 जा 8, 42 प्लस 8 50 हो गया। 50 प्लस 4 5 जा 20, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस बचा हुआ 3 73, 73 का 3 लिख दीजिए, बच गया आपका 7। अभी आपको करना है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कुछ ऐसा है, उसको चलिए देख लेते हैं। ये हो गया आपका 2 2 जा 4 और 3 6 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 4 जा 16, 22 प्लस 16, ये हो गया 38, 38 और 5 7 जा 35, 35 प्लस 38, ये हो गया आपका 73 और बचा हुआ 7। तो 73 प्लस 7 हो गया आपका 80,
80 का 0 लिख दीजिए, बच गया आपका 8। और अभी हम करेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, जैसे 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 4 7 जा, ये हो गया आपका 51, 51 प्लस 8 59, 59 का 9 लिख लीजिए, बच गया आपका 5। उसके बाद स्टेप नंबर 6 करेंगे तो 3 4 जा 12, 7 2 जा 14, ये हो गया आपका 26, 26 और 5 31, 31 का 1 लिख लीजिए, बच गया आपका 3। अभी लास्ट स्टेप जो स्टेप नंबर 7 है वो आपको ऐसे करना है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, तो लिख दीजिए 9, ये आ गया आपका आंसर। और अगर आप इसी मल्टीप्लिकेशन को जो ट्रेडिशनल तरीका है ऐसे करेंगे तो जितना टाइम लगेगा उससे भी आधे टाइम में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेटर के ज़रिए। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में हो सकता है। तो आज आपने सीखा 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक था, जो शॉर्टकट था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए और बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह का नया ट्रिक्स मैथ का जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए गणित ट्रिक को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है गणित ट्रिक, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इस तरीके का जो भी मल्टीप्लिकेशन का हो गया, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन का हो गया, हर तरह का मैथ का ट्रिक आपको मिल जाएगा इस चैनल में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।